प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान किया और ये अनुग्रह दिया है कि उसके वचनों को लेकर आप सबके बीच में आ पाऊँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग अविलंब छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम लोग अपने संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आज पिता आपके वचन के लिए फिर से हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। अपने दास के द्वारा प्रभु जी पिता हर एक से प्रभु बातचीत कर खुदावंद अपनी हजूरी के विषय, अपनी शकीना के विषय हम सबको प्रभु जी पिता उससे रूबरू कर हम प्रार्थना करते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई मांगते हैं और तेरी पूर्ण उपस्थिति को पिता हमारे बीच में मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग के पा लेते हैं, आमीन। ये हम लोग अपने संदेश की बुनियाद आज डालेंगे जो हमें मिलेगा यशायाह का किताब, उसका 33 अध्याय, उसका 14 पद को मैं पढ़ता हूँ। सिय्योन के पापी थरथरा रहे हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? मेरे प्रियो, आज हम लोग जिन बातों को देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का शेकिना। शेकिना जो है वो एक इब्रानी शब्द है। इसका मतलब होता है महिमा, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शेकिना ऐसा हुआ करता था जिसमें पापी जो है वो ठहर नहीं सकते थे। यहाँ तक हम देख पाते हैं कि उसके चुने हुए, उसके नबी लोग, उसके दास लोग भी जब उसकी उपस्थिति में आते थे तो वे निर्बल हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, गिर जाते थे। इतना भयंकर और इतना प्रभावशाली होती है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का शेकिना। पुराने नियम में हम लोग परमेश्वर के शेकिना का एक व्यापक रूप को देख पाते हैं। जहां जहां परमेश्वर उतरा, कभी आंधी में उतरा, कभी आग में उतरा, कभी भूकंप में उतरा। यशायाह परमेश्वर के शेकिना के विषय एक बात कहता है कि परमेश्वर का जो शेकिना होता है उसमें पापी जो है वो थरथराने लगते हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगती है, उसमें ठहर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी बातों को हम लोग एक और रेफरेंस से मलाकी उसका 3 अध्याय से हम लोग देख सकते हैं 2 पद में। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। यहाँ भी हम लोग इस बात को देख पाते हैं कि शेकिना में, परमेश्वर की महिमा में, प्रभाव में ठहर पाना कितना मुश्किल है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या ये शेकिना, क्या ये परमेश्वर की महिमा हमें मिल सकती है? प्रिय, हम लोग कितने प्रभु के दासों के विषय सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, जिनके साथ परमेश्वर की शेकिना, उसकी महिमा हुआ करती थी। परमेश्वर के एक दास जिसका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ था, उनके विषय मैंने पढ़ा कि एक बार जब वो एक बस में सफर कर रहे थे, उनके बगल में एक यात्री बैठा हुआ था, तो उनको नहीं जानता था। और जब उनके स्टॉपेज आया, वो उतरे, तो वो व्यक्ति आकर उनसे कहता है कि जब से मैं आपके बगल में बैठा हुआ था, मुझे ये फील हो रहा था कि मैं पापी हूं और मेरा मन जो है वो पश्चाताप से भर रहा था। यदि भी वो व्यक्ति नहीं जानता था कि स्मिथ विगल्सवर्थ कौन है और ना ही स्मिथ विगल्सवर्थ उस व्यक्ति को जानते थे। तो मेरे प्रिय, यह बात सच है कि परमेश्वर की शेकिना, परमेश्वर की वो हजूरी एक व्यक्ति के साथ, उसके चुने हुए के साथ रह सकती है। और इसका एक रूप जो हमने देखा कि जब शेकिना किसी के साथ रहती है तो उस शेकिना में, उस महिमा में पापी जो है वो ठहर नहीं पाते हैं, थरथराते हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगती है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का शेकिना जो है वो रहा करता था। हम देखते हैं यीशु मसीह जब पतरस के नाव पर आता है और पतरस के जीवन में एक बड़ा आश्चर्यकर्म होता है, तो यीशु ने उसको नहीं कहा पतरस को कि तू पापी है, लेकिन पतरस खुद कह रहा है, प्रभु मेरे पास चला जा, मैं पापी हूं। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आता है, उसने जक्कई को कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जक्कई खुद से ये निर्णय लेता है कि मैं अपने धन, जो अवैध तरीके से मैंने धन जमा किया है, मैं उन धन को जो है कंगालों में बांट दूंगा, मैं जिसका लिया हूं उसको 4 गुना अधिक भर दूंगा। परमेश्वर का ये शेकिना, परमेश्वर की ये उपस्थिति जो है वो एक व्यक्ति को सेम नहीं रहने देती है, उसको बदल देती है, पापियों को पश्चाताप के भाव में ले आती है। ये शेकिना लोगों की आंखों में ज्योति ले आती है। इस शेकिना में लोग अपने आप को पहचान पाते हैं। मन फिराव की शक्ति जो है वो इस शेकिना में पाया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं कि जब पतरस प्रचार किया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर, तो 3000 लोगों ने एक ही दिन में बपतिस्मा लिया और लिखा है कि उनके हृदय छिद गए। परमेश्वर की शेकिना में लोगों के हृदय छिद जाते हैं।
चाहे चट्टान के से, पत्थर के से कठोर हृदय में किसी का हो, वो भी जो है वो पिघल जाता है। हम लोग देखते हैं कि आग के रूप में एलिया की वेदी पर जब परमेश्वर का शकीना उतरा था, तो उसने सिर्फ वेदी को भस्म नहीं किया, लेकिन वहां के पानी को सुखा दिया और वहां के पत्थरों को भी भस्म कर दिया। परमेश्वर की शकीना जो है, उसकी उपस्थिति जो है, वो लोगों के कठोर से कठोर हृदय को भी जो है वो पिघला देती है, नम्र बना देती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमें कैसे मिल सकता है, ये आपको कैसे मिल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पेंतिकुस्त के दिन से, आज से 2000 साल पहले से ही अपना शकीना इंसानों को देना आरंभ कर दिया है, और वो आपको ये देगा, पर अपने मापदंडों के आधार पर। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता है तो हम उसके शकीना का, जो उसकी पवित्र उपस्थिति है, उसका हम सही उपयोग कभी नहीं कर पाएंगे। एक वचन जो प्रकाशित हुआ कि उसका 3 अध्याय उसका 12 पद में यीशु कहते हैं, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह जय पाने वालों के लिए स्वर्गीय इनाम की बातों को बता रहे हैं। मैं भी इसे पहले स्वर्गीय इनाम तक ही सीमित समझता था, लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जब मैंने उनसे सवाल किया कि परमेश्वर के मंदिर का खंबा क्या है, उन्होंने बताया, अनंत से अनंत काल तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का इनाम मिलेगा। स्वर्ग में एक सर्वोच्च स्थान, ये परमेश्वर के मंदिर का खंबा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक और बात बताया, यदि मैं एक जयवंत जीवन को इस धरती पे बिताता हूं, यदि मैं इस धरती पर जय पाते हुए जीता हूं, जिन बातों पर हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को, हर एक सेवकों को जय पाना है, तो ये इनाम जो स्वर्गीय इनाम है, परमेश्वर की उपस्थिति का जो वादा यहाँ यीशु मसीह कर रहा है, वही शकीना, वही उपस्थिति इस पृथ्वी पर यीशु मसीह प्रदान करेगा। इसको हम दूसरी भाषा में आग का बपतिस्मा के रूप में जान सकते हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया कि वह आने वाला है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा, वह कौन? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पर आग का बपतिस्मा किसी भी व्यक्ति को जय पाए बगैर नहीं मिलता। उसे पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, और वो इसीलिए ताकि वो अब उन बातों पे जय पाए जिन पे जय पाना अनिवार्य है। और जब वो जय पाता है, उसके बाद परमेश्वर उस व्यक्ति पे भरोसा करके उसे आग का बपतिस्मा देता है, अपना शकीना दे देता है। और जय किन बातों पर? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 पद में एक वचन है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जय संसार पर पाना है। और जो यूहन्ना यहाँ 3 बातों को कह रहा है, यही 3 बातों में सारे की सारी बातें पाई जाती है जो संसारिक है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। जब एक व्यक्ति इन तीनों बातों पर जयवंत होता है, जय पाता है, परमेश्वर उस पर भरोसा करके उसको अपना शकीना देता है और उसको भयंकर रीति से इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति अपनी आंखों की अभिलाषाओं पर, अपने शरीर की अभिलाषाओं पर और अपने अंदर पाए जाने वाले घमंड पर जय नहीं पाएगा, परमेश्वर उसको कभी भी अपना शकीना नहीं देगा। संसार पर, पाप पर, वासनाओं पर, व्यभिचार पर और जितने भी शरीर के काम बाइबल में दर्ज है, टोना, मूर्ति पूजा, बैर, ईर्ष्या, झगड़ा, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इस प्रकार के जितने भी गंदे काम बाइबल में दर्ज है, जब तक आप इन कामों पर जयवंत नहीं होते, आपको परमेश्वर की शकीना नहीं मिल पाएगी। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, जिससे आपको सहायता मिलेगी आप इन बातों पर जयवंत हो जाए। उसके बाद आपके दायरे में आने वाले पापियों को कपकपी लगनी शुरू हो जाएगी। आपके मुंह के वचनों से लोगों के हृदय छिदने शुरू हो जाएंगे। आपके किसी को समझाने मात्र से वो मन फिराएगा। आप जब प्रभु की गवाही देंगे, लोग उद्धार पाएंगे। यदि कोई आपके साय में भी आ जाए, यदि वो बीमार है, चंगा हो जाएगा। यदि वो पापी है, वो खुद को पापी बोलकर महसूस करने लगेगा। इतनी अद्भुत है परमेश्वर का शकीना। आप जब इसको पा लेंगे, आप इन बातों को गहराई से समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना शकीना देने के लिए आपको तैयार है, लेकिन आपको जय पाने के लिए वो बुला रहा है।
आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर उन बातों पे जय पाइए। गलत रिश्तों से अपने नाते को तोड़ दीजिए, गंदी आदतों को छोड़ दीजिए, अपनी आंखों के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार दिन काटना बंद करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। वो शेकीना, परमेश्वर का वो शेकीना आपका इंतजार कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।